ज्यादा नहीं मिलने वाली है। और इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरफा दी। 20 के नीचे सीट आ रही हैं, इनकी सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन रही। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार कांग्रेस की मतलब यही हिस्सा पे रहेगा या बढ़ेगा? कांग्रेस तो नहीं रहेगा, बीजेपी बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो उनका जो रेट चल रहा है वो 1 का 3 चल रहा है, और जो इंडी की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो 1 का 2 चल रहा है। बाग जो है एनडीए की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं और उसी पे ज्यादा दाव लगा रहे हैं। 4 जून को होगा क्या? कौन जीतेगा और कौन फिसलेगा? कौन रुकेगा, कौन निकल लेगा? नेताओं के दावे अपने अपने हैं, चुनावी विश्लेषकों का अपना गणित और ज्योतिषियों की ग्रहों की चाल वाली भविष्यवाणी। पर एक ठीहा ऐसा है जो हवा को पहले पकड़ता है, लहर को समझता है, दांव लगाता है, और कहा जाता है कि चूंकि मुद्दा अर्थतंत्र से जुड़ा है, इसलिए तुक्केबाजी भी बड़े सोच विचार के साथ की जाती है। ये है सट्टा बाजार। तो देश के सबसे बड़े सट्टा बाजार में किसकी हवा है? सट्टा बाजार में कांग्रेस किस भाव से जा रही है? सटोरियों ने मोदी 3.0 पर क्या भाव लगाया है? सट्टा बाजार ने 4 जून से पहले किसे जिताया है? सट्टा लगाना गैर कानूनी है। धरे गए तो सरकार किसी की भी हो, हवा तो खानी पड़ेगी, पर बाजियां खूब लग रही हैं। और जो खबर है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा बाजी लग रही है मोदी की तीसरी बार सरकार बनने को लेकर। अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो उनका जो रेट चल रहा है वो 1 का 3 चल रहा है, और जो इंडी की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो 1 का 2 चल रहा है। और जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, इस वजह से काफी गरमाई छाई हुई है सट्टे बाजार में भी, और लोग बाग जो है एनडीए की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं और उसी पे ज्यादा दाव लगा रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि बड़ा आंकड़ा साबित हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी उतार चढ़ाव लेगी या चढ़ाव लेगी बीजेपी? तो मतलब अभी भी कहानी है यहाँ पर कि मतलब कांग्रेस की मतलब यही हिस्सा पे रहेगा या बढ़ेगा? कांग्रेस तो नहीं रहेगा, बीजेपी बढ़ेगी। कांग्रेस की बीच में 4th फेज के बाद 65-67 सीट तक चली गई थी। अच्छा। फिर 4th फेज का इलेक्शन खत्म हुआ, 5th फेज का खत्म हुआ, उसमें 5 सीट कांग्रेस की कम कर दिया, बीजेपी की कम होकर 290 तक चली गई थी। वो अभी 4th और 5th फेज के बाद 305 तक आई, फिर 15 सीट उनका प्लस दिखा रहा है। तो क्या सटोरियों को देश में बहती सियासी हवा का रुख मालूम चल चुका है? चूंकि मामला पैसे का है, इसलिए बिना पूरी तरह से आकलन किए कोई सटोरिया कोरा दांव तो नहीं खेलेगा। अब सवाल यह है कि कुछ दिनों पहले तक और अभी भी जिस तरह से बीजेपी को मिलने वाली सीटों की भविष्यवाणी इंडी गठबंधन के नेता कर रहे थे, उसका क्या? ममता हो या अखिलेश या फिर देश का पीएम बनने को बेताब राहुल गांधी, सबने अपनी अपनी भविष्यवाणी बीजेपी को मिलने वाली सीटों को लेकर की थी। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। वो ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन
ऐसा चुनाव हो जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम ले। 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। ये यूपी, दिल्ली और पंजाब ये 99 सीट के खेल में ही उलझ जाएंगे। यहां कुछ इन्हें हासिल होने वाला नहीं है। देश के अदृश्य सट्टा बाजार में 4 जून को दिखने वाले सत्ता के दृश्य को लेकर दांव चले जा रहे हैं, बाजियां लग रही हैं। अगर लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, तो सट्टा बाजार में भी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर जोर है। सट्टा बाजार में चुनाव के नतीजों को लेकर बम्पर बोली लगी हुई है। अब तक हजारों करोड़ का सट्टा लोकसभा रिजल्ट को लेकर लग चुका है। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन पर सबसे ज्यादा सट्टा लगा है। वहीं अब तक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सट्टा बाजार में मोदी ब्रांड की डिमांड सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि देश के सट्टा बाजारों में 5 चरण के चुनाव के बाद एनडीए टॉप पर है, तो वहीं इंडी गठबंधन की हार पर सबसे ज्यादा बोली लगी है। मोदी की जीत पर लोग भारी भरकम पैसा लगा रहे हैं। दिल्ली की दौड़ चल रही है, जीतेगा कौन 4 जून को जो तस्वीर आएगी उससे पता चलेगा। लेकिन रौनक सट्टा बाजार में अभी से देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो सट्टा बाजार से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है कि इस बार बीजेपी पर दोबारा दांव बड़ा तेजी से लग रहा है। जो लोग हैं जो सट्टा बाजार में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या सट्टा बाजार में गैरकानूनी रूप से अपने पैसे कमाने के उद्देश्य से आते हैं, वो लोग बीजेपी पर दांव खेल रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि तीसरी बार फिर बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। तो चाहे यूपी हो या गुजरात, महाराष्ट्र हो या राजस्थान, 6 चरणों के चुनावों के बाद दांव बड़े लगाए जा रहे हैं। एनडीए को कितनी सीट मिल सकती है, अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें आ सकती हैं, सट्टा इस पर भी लगाया जा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटों का रण है और सट्टा बाजार के मुताबिक यहां 80 में से 60 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जा सकती हैं, जबकि 20 सीटें इंडी गठबंधन के हिस्से में आ सकती हैं। यूपी उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश क्या मान के चल रहा है उस पे? वो इधर जो चल रहा है इंडिया गठबंधन का, तो उसमें ये है कि कहना चाह रहे हैं कि हम जो इधर सट्टे में चल रहा है 60 और 20 का आंकड़ा चल रहा है। अच्छा, कि 58 से 60 बीजेपी या एनडीए को मिलनी चाहिए और 20 से 22 गठबंधन। मतलब मोदी बनाम राहुल में मोदी अभी भी, हाँ अभी भी आगे है और वो आगे ही रहेंगे। लेकिन यूपी के सट्टा बाजार में भाव नेताओं का भी है। मतलब ये कि कौन से नेता की जीत को लेकर सटोरिये बाजी लगा रहे हैं। इससे भी एक अंदाजा या कयास लगाया जा रहा है कि आखिर बूम किसका है 6 चरणों की वोटिंग के बाद। किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो सेम चीज अप्लाई हो रही है इस समय एनडीए में मोदी जी के साथ, तो इसलिए मोदी जी का रेट हाई है। आप ये मान लो 1 का 3 है, ठीक है। हाँ, तो अभी मतलब उनके 100 रुपए का 300 रुपए। हाँ, अखिलेश का तो रेट यहाँ पे, राहुल का तो कोई अभी वो नहीं है, आप ये कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अखिलेश जी का थोड़ा है कंपटीशन, 1 का 2 चल रहा है, राहुल जी का कोई कंपटीशन नहीं। तो सट्टा बाजार को भी 24 के रण में राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। बाजार में बड़ा दांव पीएम मोदी की तीसरी विक्ट्री पर लगाया जा रहा है। बाजार की माने तो यूपी से लेकर अहमदाबाद तक 5वें फेज के बाद बीजेपी की सीटों में बम्पर उछाल हुआ है। सट्टा बाजार वैसे शुरू हुआ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू हुआ तभी बीजेपी को 330 के करीब सीटें दे रही थी। फिर पिछले शुरू के 3 चरण के मतदान के बाद वो घटा के 295 से 300 के बीच रखा गया। अभी वो बढ़ के 307-10 तक ले गए हैं ये लोग।
और वो बढ़ के शायद 320 से 25 के आसपास होने का अनुमान है। अभी 7 फेज का मतदान शुरू होगा, तभी बीजेपी 320 के आसपास रहेगा। अब कहने को ये तुक्केबाजी है और गैर कानूनी बाजार, जिसमें सारा खेल सही हवा को समझकर उस पर दांव लगाने का है। जैसे उत्तर प्रदेश के सट्टा बाजार में बड़ा दांव एनडीए पर ही खेला जा रहा है, जिसमें एनडीए को 350 प्लस सीटें सट्टा बाजार दे रहा है, जबकि इंडी गठबंधन को 160 सीटें। इसी तरह राजस्थान में सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को 370 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि इंडी को सिर्फ 140 से कुछ ज्यादा। ऐसे ही गुजरात में सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा दांव एनडीए को 325 से ज्यादा सीटें मिलने पर लगाया जा रहा है, जबकि इंडी को बमुश्किल 150 सीटें सट्टा बाजार बता रहा है। सट्टे बाजार से जुड़े हुए ऐसे ही लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि इस बार बीजेपी भले 400 पार का आंकड़ा दे रही हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, जो फिगर आया है, वो लगभग 350 से लेकर 375 के बीच का है। इसके इर्द गिर्द सीटें रहेंगी, ऐसा सट्टा बाजार मानकर चल रहा है और उस पर सबसे ज्यादा लोगों ने दाव लगाया है। हालांकि राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी को 300 से 305 सीटों का नंबर दिया जा रहा है, यानी यहां भी बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलने के दावे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने आकलन लगाना शुरू कर दिया है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक पूरे देश में बीजेपी की 300 से 305 सीटों का आंकड़ा दिया जा रहा है। ठीक वैसे ही राजस्थान में 25 में से 18 से 22 सीटें और उत्तर प्रदेश में करीबन 68 से 70 सीटों का आंकड़ा फलोदी का सट्टा बाजार दे रहा है। राजस्थान के फलोदी के सट्टा बाजार की अपनी क्रेडिबिलिटी का दावा किया जाता है। दांव दोनों ही तरफ लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े दांव एनडीए और मोदी सरकार के तीसरी विजय को लेकर है। क्रेडिबिलिटी फलोदी बाजार सट्टा की इसलिए है कि वो एक मार्केट में ओवरऑल एनालिसिस और इसको पैटर्न को समझ के देख के और वो सारे लोगों से बातचीत करने के बाद में अपना भाव तय करते हैं और करीब करीब उनका अनुमान सटीक जाता है। तो फलोदी बाजार में चुनावी हवा का रुख क्या भापा जा रहा है? क्या एनडीए के तीसरी बार वापसी पर सटोरियों का भरोसा ज्यादा है या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर हवा बन रही है? इसे हमने समझने की कोशिश की सटोरिये से। जी, सट्टा बाजार जो चल रहा है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के, अभी क्या भाव ताव चल रहा है, अभी कैसे चल रहा है? राजस्थान में तो जो 18-19 सीटें ला रही थी बीजेपी, हाँ, बहुत तेज हो गई है। अभी कितनी 8 में से तो और उनकी अभी कितनी 23 हो गई है? 23 सीटें हो गई है। पहले जो आपने तीसरे चुनाव हुआ था तीसरे चरण का, जब 18-19 बताया था। हाँ सर। तो अभी क्या चल रहा है? अभी 22-23 सीट हो रही है। ये तो राजस्थान में बीजेपी की बात हुई। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ब्रेकअप क्या है, यानी इंडी गठबंधन और कांग्रेस को कितनी सीटें पूरे देश में मिल रही हैं और एनडीए को कितनी सीटें मिलने का दावा सट्टा बाजार कर रहा है। भाव क्या चल रहा है सुनिए। अच्छा, और इंडिया का क्या चल रहा है अभी? पूरे भारत इंडिया का चल रहा है, जा रही है 215 से 217 सीटें बीजेपी। अच्छा, और जो गठबंधन ला रही है 360 से 65 सीटें, या कांग्रेस की 60-65 सीटें आएगी पूरे इंडिया के अंदर। सट्टा बाजार में भाव सिर्फ अटकलों पर नहीं खुलते, बल्कि वोटिंग प्रतिशत भी एक पैरामीटर है। 5 चरणों की वोटिंग के बाद सट्टा बाजार एनडीए और इंडी गठबंधन को कितनी सीटें दे रहा है ये आपने देखा। हालांकि अब तो छठे दौर की भी वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण की वोटिंग के बाद भाव एक बार फिर से खुलेगा। सट्टा बाजार के भाव पर असर वोटिंग प्रतिशत का भी पड़ता है। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से भाव खुलते हैं क्या? हाँ, इसके हिसाब से खुलते हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो क्या लग रहा है? बीजेपी जा रही है, हो जाएगी 400 पार। तो अगर वोटिंग परसेंटेज दोनों चरणों में बढ़ता है तो 400 पार हो सकती है बीजेपी। अच्छा, ये तो 360 तक तो ला ही रही है पूरे इंडिया में। अच्छा, 360 तक तो आ ही रही है, 2 चरणों के बाद क्लियर हो जाएगा ना? हाँ सर।
तो कम से कम फलोदी के सट्टा बाजार में जो हवा 5 चरणों के मतदान के बाद की है, वो एनडीए को 360 से 365 सीटें दे रही है। जोर यही ज्यादा लग रहा है। ऐसा ही कुछ हाल यूपी के सट्टा बाजार में चल रही हलचल में दिखा है। इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी पर दांव लगाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं, जबकि भाव वहां ज्यादा मिले तो भी नहीं। सट्टे बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड वैल्यू है वहां पर भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी लोग मोदी पर भरोसा करते हुए वहां पर पैसा लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन हालांकि माहौल बनाने के लिहाज से राहुल गांधी आश्वस्त नजर आते हैं, अखिलेश यादव आश्वस्त नजर आते हैं, लेकिन सट्टा बाजार में बीजेपी के मुकाबले ये दोनों नेता धराशायी हो जाते हैं। तो हवा सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं है, पारा सिर्फ सियासी बयानों और उसकी बौछार देख रही रैलियों में नहीं चढ़ रहा है। 400 पार या बदलाव की बयार की अटकलें सिर्फ चौक चौराहों और बाजारों में नहीं कसी जा रही हैं, बल्कि सट्टा मार्केट पर भी इस हवा का असर है। सट्टा बाजार में चुनावी नतीजों के दावों पर लगाए गए दांव राज्यवार सीटों की भविष्यवाणियों पर भी हैं। मतलब अलग अलग राज्यों में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती दिख रही हैं। चुनाव के 5 चरणों के बाद सीटों के लिहाज से सट्टा बाजार में जो हलचल है उसे समझिए। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी को 22 से 23 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि यूपी में सट्टा बाजार कह रहा है कि बीजेपी को 64 से 65 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से बीजेपी को 27 से 28 सीटें मिलने का दांव लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सट्टा बाजार 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहा है। कर्नाटक में 18 से 20 सीटें, तेलंगाना में बीजेपी को 6 से 7 सीटें, तो असम में 14 में से 11-12 सीटें बीजेपी को मिलने की अटकलें सट्टा बाजार में दौड़ रही हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 9 से 10 सीटें, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलने पर दांव सट्टा बाजार में लगाया जा रहा है, जबकि झारखंड में 10 से 11 सीटें, ओडिशा में 11 से 12 और आंध्र प्रदेश में 9 से 11 सीटों पर बीजेपी की जीत का सट्टा गर्म है। चूंकि लाखों करोड़ों का लेन देन जुड़ा होता है इससे, और छोटे जो खुद इन्वॉल्व होते हैं उनके हित जुड़े होते हैं, इसलिए वो सामान्यतः बहुत स्टडी करके केयरफुली सब कुछ नतीजे निकाल के देते हैं। अब इस बार जो वो कह रहे हैं वो बात होगी कि नहीं होगी, इसको तो कोई नहीं जानता सिवाय मतदाता के जो वोट डाल के आ गया। गुजरात की बात करें तो सिर्फ गुजरात में ही देश में बनने वाली सरकार को लेकर करीब 5,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया जा चुका है। ज्यादातर दांव मोदी की फिर से वापसी पर लगे हैं। यहाँ का सट्टा बाजार भी यूपी में बीजेपी को करीब 65 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। यूपी में कितनी सीट दे रहे हैं? 80 में से आपको यूपी में अभी 64-66 दिखा रहा है, 80 में से 64 से, मतलब पिछली बार 62 सीट था बीजेपी, इस बार 64 के आसपास आएगा, ऐसा अभी के लिए 5th फेज के बाद दिखा रहा है। हालांकि सट्टा बाजार हर बार सटीक नहीं होते। पिछले साल ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार का आकलन फेल हुआ था। बहरहाल जिस तरह से चुनावी विश्लेषक अभी से बीजेपी, एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिलने वाली सीटों के आंकड़े का अंदाजा लगा रहे हैं, उससे सट्टा बाजार भी अछूता नहीं है। लेकिन एक बात तो करीब करीब सभी सट्टा बाजारों में रिफ्लेक्ट होती दिख रही है, वो ये कि तीसरी बार एनडीए की 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी सरकार बनने की हवा तेज है और बड़ा दांव उसी पर है। तो क्या 4 जून की भविष्यवाणी सट्टा बाजारों ने कर दी है? जोधपुर से लोकेश, जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र, अहमदाबाद से हितेन विठलानी, मुंबई से राकेश त्रिवेदी और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।